इंस्पेक्टर ये लोग इस लड़की के साथ तब ऐसा करो। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनो। कब आगे बढ़ा है तो भेजा बाहर निकाल दूंगा। चल चल। जो हुआ उससे याद करता हूँ तो कभी छूट जाती है। क्या? अरे वही जो उस फौजी ने किया। क्या किया? तुम तो शुरू से ही डरपोक किस्म के थे। तुम्हें तो पुलिस में नहीं किसी समाज सेवा संस्थान में होना चाहिए। हाँ नहीं यार, लेकिन जिस तरह वो लाशें सड़क पर पड़ी थी, तौबा तौबा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस फौजी ने कितनी बेदर्दी से लड़कों का खून किया होगा। लेकिन यार हुआ क्या था? लगता है तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। ये बात तो पूरे शहर में आग की तरह फैली हुई है। अच्छा? अरे कुछ नहीं। हाँ एक बलौंडा, एक बलौंडी मौज मस्ती हो रही थी। नहीं जाने कहां से फौजी आ गए। धोखा टाकी करने लगा। बात बढ़ गई और उस फौजी ने उन तीनों लड़कों का कत्ल कर दिया। अगर हम लोग एक वक्त पे मौके पर नहीं पहुंचते तो फौजी उस लड़के को भी मार डालता हो। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ बात जरूर रही हो। अरे नहीं, असल में फौजियन की अकल जन होती है ना, वो घुटना में, और दिमाग जन होता है वो सातवें आसमान पर रहता है। अब ससुरा जेल की हवा खा रहा है। आज देखना अपने साहब तगड़ी रिपोर्ट लगाएंगे कि उस फौजी को फांसी की सजा हो के रहेगी। तुम देख लेना, और नौकरी भी चली जाएगी। हमारा यार, जब फौजी फांसी पर ही लटक जाएगा तो नौकरी लेकर क्या करेगा? तुम भी ना कभी कभी। अरे तुरी, ये तो सोचबे नहीं किए थे। हाँ, सही बोल रहे। इंस्पेक्टर साहब ने शाम को ही अखबार वालों को बुला करके और सारे हालात से वाकिफ करा दिया था। अरे वो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजिया में? प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग, सही बोले। हाँ, लेकिन यार ये भी सुनने में आया था कि हवलदार शंभूनाथ भी वहां से गुजरा था और उसने। अरे भाई, हवलदार शंभूनाथ, हवलदार शंभूनाथ, तू कुछ भी कर सकता है। उसका हाजमा बहुत अच्छा है। पूरा का पूरा इंसान गटक गया रिश्वत में। देखो रात के वक्त पता है क्या? तुमको हवलदार शंभूनाथ का वो खास बात नहीं मालूम है। भाई वो क्या है? ससुरा अदालत में झूठ बड़ी सफाई से बोलता है। अरे वो हीरा का तो बात है, चोरी का मुकदमा था। हवलदार शंभूनाथ ने अपने पड़ोसी से बदला लेने के लिए उसके खिलाफ सिलेंडर चोरी का FIR लिखवा दिया। आए महाराज गवाही देने। बचाव पक्ष का वकील सार पीटते रह गया, लेकिन जीरा में उससे कुछ नहीं निकला पाया। उस निर्दोष पड़ोसी को सजा हो गई। लेकिन यार ये तो गलत हुआ ना। अरे गलत सही कुछ नहीं। हवलदार शंभूनाथ के लिए पैसा ही मायने रखता है। पैसा ही उसका माई बाप है, पैसा ही उसका भगवान है। आज तक उसको कुछ नहीं हुआ है और लगता है कि आगे भी वो ऐसा ही नाश करेगा। तुम देख लेना। मैं नहीं मानता। पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है और फिर टूटता भी है। तुम देखना, एक ना एक दिन यही शंभूनाथ एक ऐसे वकील से टकराएगा जो अदालत में इसको चारों खाने चित कर देगा और इसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी और नौकरी के लाल ना पड़ जाए तो क्या देना कोई कहता। अरे भाई छोड़ो, हम लोग को इससे क्या लेना देना है? हम लोग तो बस अपनी नौकरी करें, अपना अपने परिवार का पालन पोषण करें। देखो भाई, जब तक ये कानून है तब तक कोई ना कोई किसी ना किसी तरह इस कानून को तोड़ता रहेगा। हवलदार शंभूनाथ जैसे लोग ऐसा ही मौज करते रहेंगे। छोड़ो, तुम खाई नहीं खा, ये बताओ, सुन्नत तोहरा मेहरारू से तो झगड़ा हो गया था, मानी कि नहीं? कहाँ मानी? ले खाई नहीं खा फिर।
Is it correct? हजूर? ये एक फौज का अफसर है कि नहीं? जी जी हजूर। तो क्या इस कोर्ट को इसका ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन है? अब सर हम नहीं जाने सकते। यू कातिल है और इसका कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। सेक्शन 475 CRPC पढ़ा है आपने? CRPC हजूर? कहूँ प्रियंका चोपड़ा के बारे में तो नहीं, वो यही बात है। CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता। वैसे क्या कहता है ये सेक्शन 475 CRPC? कभी कभी कानून की किताब भी पढ़ लिया कीजिए सरकारी वकील साहब। सेक्शन 475 CRPC पढ़िए। हजूर वो क्या वो बहुत लेडी संगीत कानून की किताब घर पे और बहस हवा में। लीजिए इस किताब से पढ़िए। अरे ऐसा नहीं होगा, कल रीड आउट सेक्शन 475 CRPC। कल Please take your seats. Please remove your cap. Yes, sir. लेफ्टिनेंट विशाल सिंह फौज में अफसर हैं, जिन्हें हाल ही में इनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र मिला। 15 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट विशाल सिंह अपनी यूनिट ज्वाइन करने जा रहे थे। दोपहर के लगभग 2 बजे इन्हें रास्ते में 4 स्टूडेंट्स मिले जो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। उनमें से एक स्टूडेंट फीमेल और बाकी 3 मेल्स थे। लेफ्टिनेंट विशाल सिंह को उन चारों का खुले में हंसी मजाक करना पसंद नहीं आया और इन्होंने उन स्टूडेंट्स को टोका। बात आगे बढ़ गई और आवेश में आकर लेफ्टिनेंट विशाल सिंह ने उन 3 मेल स्टूडेंट्स का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। आप अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस सुन चुके हैं। डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी? मैंने तो मालूम लड़की को सर गिल्टी और नॉट गिल्टी? झूठ है, गलत है सर। नॉट गिल्टी सर, नॉट गिल्टी। आप अपने गवाह पेश करें। सर मेरा एक ही गवाह है, इंस्पेक्टर सत्यव्रत, जिसने लेफ्टिनेंट विशाल सिंह को मौका वारदात में गिरफ्तार किया।
अगर वो अपने असीम साहस और बहादुरी के साथ लेफ्टिनेंट विशाल सिंह को गिरफ्तार न करते तो ये उस लड़की का भी कत्ल कर दे। इंस्पेक्टर सत्यव्रत को गवाही के लिए पेश किया जाए। इंस्पेक्टर सत्यव्रत। 15 अक्टूबर को मौका वारदात पर आपने क्या देखा? 15 अक्टूबर? हाँ, 15 अक्टूबर को मैं 2 कांस्टेबल के साथ गश्त पर था। तभी मेरी निगाह सड़क पर पड़ी 3 लाशों पे पास गए तो पाया किसी ने खून कर दिया। फिर क्या? फिर मैंने दम वीरता और साहस दिखाते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया। सर, इससे पहले कि मैं इसे हथकड़ी पहना था, इसने वहां से भागने की कोशिश की। फिर सर, मैंने तुरंत अपनी रिवॉल्वर इसकी कनपट्टी पर सटा दी और कहा कि अगर भागे तो गोली मार दूंगा। तब कहीं जाकर That's all, sir. इंस्पेक्टर साहब, जब आप मौका वारदात पर पहुंचे तो क्या लेफ्टिनेंट विशाल सिंह उन लड़कों का कत्ल कर रहा था या वो पहले ही मर चुके थे? मैडम, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैंने 3 लाशें देखी। यानी कि आपने लेफ्टिनेंट विशाल सिंह को खून करते हुए नहीं देखा? मैडम, अब जब लाशें सामने पड़ी और मुझसे पास खड़ा हो तो क्या ये जरूरी है कोई उसे मारता देखे तभी वो मुझसे बने? इंस्पेक्टर साहब, सवाल पूछना मेरा काम है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं मैडम, मैंने लेफ्टिनेंट विशाल सिंह को खून करते नहीं देखा। रिपोर्ट आप ही ने तैयार की? जी हाँ, रिपोर्ट मैंने ही बनाई। आपने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि लेफ्टिनेंट विशाल सिंह को उन स्टूडेंट्स का खुले में हंसी मजाक करना पसंद नहीं आया और इसीलिए उसने उनमें से 3 स्टूडेंट्स का कत्ल कर दिया। यही लिखा है ना आपने? जी, यही हकीकत, मेरा मतलब मैंने यही लिखा। The court will reassemble after lunch break. Yes. मैडम, वो कहिए। मैडम विकास, सुनील और पंकज के पिता विकास, सुधीर और पंकज। कौन? ये आपका गलत केस चल रहा है ना? कौन सा केस? पीछे हटो, तुम लोगों से नहीं हो रहा। मैडम, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं। ये 3 लड़कों का लेफ्टिनेंट विशाल सिंह ने कत्ल किया। हम लोग उन बच्चों के पास। ओह, I see. तो आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? इंस्पेक्टर सत्यव्रत बता रहा था कि आप लंच ब्रेक से पहले उससे काफी सवालात कर रही थी। बंद कर दीजिए इसे। और अगर बंद ना करूं तो? देखिए मैडम, हमारी आपसे कोई रंजिश नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों का कत्ल हो रहा है और हम विशाल सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा के छोड़ेंगे। आप अपनी कीमत बोले। इंस्पेक्टर सत्यव्रत को कितनी कीमत दी आपने? वो छोड़िए मैडम, इंस्पेक्टर सत्यव्रत को तो हमने नोटों की गड्डियों से तोल दिया था, तभी तो उसने वैसी रिपोर्ट लगाई है जैसी कि हम लोगों ने चाही। आप अपनी कीमत बोलो। इसका मतलब है कि आप लोग मुझे भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ही समझ लीजिए, हम कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। मिस्टर, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं करती। आप लोग चले जाइए यहाँ से। और वैसे भी आपके लड़के आवारा और अय्याश किस्म के थे, मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। मैडम, अब बड़े घर के लड़के मौज मस्ती नहीं करेंगे तो क्या भिखारी करेंगे? चाहे उस मौज मस्ती की कीमत किसी बेबस लड़के की आबरूई क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है? तो उसका इलाज कानून के पास है। कानून? मैडम, इससे पहले भी कई बार बात कानून के घर तक जा रही थी, लेकिन उससे पहले तो पुलिस का दरवाजा पड़ता है ना। उस दरवाजे को हम लोगों ने नोटों की दीवारों से बंद कर दिया था, लेकिन इस बार तो हमारे बच्चों का खून हुआ है और हम विशाल सिंह
इंसान की एक कीमत होती है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, आप अपनी कीमत खुद लगाइए। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, तुम तीनों चले जाओ यहाँ से, वरना तुम तीनों को इसी कोर्ट प्रेमाइसेस में हथकड़ी लगवा के जेल में डाल दूंगी। Get out! ठीक है मैडम, लेकिन हमारी बहुत ही ऊपर रखा है। Get out now! सावधान। Please, take your seats. मैंने आपसे पूछा था कि आपने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि लेफ्टिनेंट विशाल सिंह को उन स्टूडेंट्स का हंसी मजाक करना पसंद नहीं आया और इसीलिए उसने 3 स्टूडेंट्स का कत्ल कर दिया, राइट? जी। आपने अपने बयान में ये भी कहा है कि जब आप मौका वारदात यानी प्लेस ऑफ क्राइम पर पहुंचे तो आपने वहां 3 लाशें देखी। इसका मतलब ये हुआ कि घटना आपके सामने नहीं हुई, यानी कि इस घटना के बारे में आपको रूपा ने बताया होगा। रूपा? कौन? आपको यही नहीं मालूम कि रूपा कौन है? इंस्पेक्टर साहब, रूपा वही स्टूडेंट है जिसके साथ वो गुंडे, वो स्टूडेंट्स थे। अरे मैडम, उस समय मैं नाम भूल गया था। It's all right. मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, वो आपका सवाल क्या था? जी, वो मेरा सवाल ये था कि इस घटना के बारे में आपको रूपा ने बताया था नहीं? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता चला कि घटना कैसे हुई? असल में मैडम, हम पुलिस वालों को इतनी जानकारी हो जाती है कि हम लोग घटनास्थल देखते ही सब समझ जाते हैं। कमाल निकालिए थे अपने इंस्पेक्टर साहब, वाकई कमाल। आपने रूपा का बयान लिया था? हाँ? नहीं। क्यों? आपने लेफ्टिनेंट विशाल सिंह का बयान लिया था? जी, वो हाँ या नहीं? नहीं। वाह इंस्पेक्टर सत्यव्रत, वाह। सामने पड़ी 3 लाशें, वहां खड़े 2 लोग, बजाय कुछ सच्चाई जानने के, बजाय उनकी गवाही लेने के, आपने दोनों में से एक को जान ले लिया क्योंकि वो लड़की थी और दूसरे को अरेस्ट करके उस पे ठोकी आईपीसी की धारा 302। गढ़ी एक कहानी अपनी रिपोर्ट में और उसमें खुद अपनी ही तारीखों के पुल बांध दिए। फिर मैंने अदम्य वीरता और साहस दिखाते हुए लेफ्टिनेंट विशाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया और वही तारीखों के पुल मेरे फाजिल दोस्त ने भी बांध दिए कि अगर असीम बहादुरी और साहस दिखाते हुए इंस्पेक्टर सत्यव्रत लेफ्टिनेंट विशाल सिंह को गिरफ्तार न करता तो वो उस गर्ल स्टूडेंट का भी खून कर देता। मैंने कोर्ट को वही बताया है जो इंस्पेक्टर सतवर्थ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा। मुझे घटना की कोई पर्सनल नॉलेज नहीं। आई वॉज जस्ट डूइंग माई ड्यूटी। ओके, ओके। वाह इंस्पेक्टर सत्यव्रत, कमाल की काबिलियत है आपकी, वाकई कमाल की। और नायाब है तफ्तीश करने का आपका तरीका। नो मोर क्वेश्चंस। You may go now. डिफेंस अपना गवाह पेश करेगा। मेरी पहली गवाह है मिस रूपा दसानी। मिस रूपा दसानी को गवाही के लिए पेश किया गया। रूपा रसानी। मिस रूपा, 15 अक्टूबर को जो घटना आपके साथ हुई उसे डिटेल में कोर्ट के सामने बयान कीजिए। सर, उस दिन मैं कॉलेज से अपने घर को जा रही थी कि तभी रास्ते में मेरे क्लास के 3 लड़के मिले जिन्होंने